आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ में आप निकालें प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये नए नियम में पेज नंबर 192 पेज नंबर है, अगर मैं गलती ना करूं। हाँ, 192 पेज नंबर, उस पर आप निकाल सकते हो। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जब अपोल्लोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। आपने हम सब पर अपना अनुग्रह किया और दया भरा हाथ रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो लोग भी आपके अनुग्रह से इस छत के तले आ सके प्रभु, कि आपकी आवाज़ को सुने, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उन भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो फ़ोन के माध्यम से इस संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी बहुत आयत से आप आशीष देना। और जो लोग ऑडियो के माध्यम से बाद में सुनेंगे, उन सबको भी आशीष देना प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है, अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे आप बात करें, हमारे जीवन का सुधार करें और हम पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है, एक एक भाई बहन को आपके वचन का लाभ मिले। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना और अपने वचन को कहने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। आपका जो भी वचन पढ़ा जाए प्यारे प्रभु, उस पर हम विश्वास करें और आपके वचन के द्वारा आशीषित हो सके। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। इसकी 3री आयत में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। उन्होंने माफ कीजिए, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो आज का जो विषय है वो ये है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया। इसी विषय के ऊपर थोड़ी देर तक हम ध्यान करेंगे, क्योंकि मसीही जगत में बपतिस्मा जो है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर काफी विवाद है और लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं जिसके अनुसार वो बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन सच्चा है और जिन प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और जिन प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दी, उन्होंने किस प्रकार से बपतिस्मा दिया और लोगों ने बाइबल के अंदर किस प्रकार से बपतिस्मा लिया, वही हमारे विश्वास का आधार है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि हर एक वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन ही सच्चा ठहरा है। तो ये हम बात मानते हैं और विश्वास करते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना ताकि वो अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित हो सके।
और हम जो अन्य जाति हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए पौलुस जो है एक ज्योति है और प्रेरित है और उद्धार का द्वार है। और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना और यीशु मसीह पौलुस को दिखाई दिए उस आग के खंभे के अंदर, पौलुस से बात की और जितनी भी बातें पौलुस तक पहुंची वो यीशु मसीह के प्रकाश के द्वारा पहुंची। और वो पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा जो है, पौलुस की अगुवाई करता था। पौलुस जो है पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। पौलुस के पास जो है यीशु मसीह का प्रकाशन था और वो इतनी दृढ़ता से उन बातों को कहता है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो मैंने तुम्हें सुनाया है कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। तो पौलुस इतना ज्यादा वचन में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और वो इतना गहराई से उस बात को जानता था कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उसको सच्चा प्रकाशन मिला है। एक ऐसा प्रकाशन मिला है कि अगर उस प्रकाशन के खिलाफ या उस प्रकाशन के विरोध में आकर के कोई स्वर्ग का दूत भी बोलता है तो वो भी श्रापित हो। तो ऐसा पौलुस ने बोला है। और हम सब ये जानते हैं कि पौलुस जो है इस परमेश्वर के वचन के अंदर पौलुस के बारे में लिखा गया है, पतरस के बारे में लिखा गया है, बाकी जो शेष प्रेरित हैं उनके बारे में लिखा गया है। उन सब के बारे में इस बाइबल के अंदर लिखा गया है। अगर वो गलत लोग होते, गलत प्रचार करने वाले होते, गलत बपतिस्मा देने वाले होते, गलत शिक्षक होते तो उनके बारे में वैसा ही लिखा जाता। अगर पौलुस झूठा शिक्षक होता तो बाइबल में लिखा होता कि पौलुस एक झूठा शिक्षक है। अगर पतरस एक झूठा शिक्षक होता, झूठा प्रचारक होता, झूठा प्रेरित होता तो इस बाइबल के अंदर लिखा होता। लेकिन हम सब विश्वास करते हैं और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब चेले कहने लगे कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुमने जो कुछ भी मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे और 12 सिंहासन पर मेरे साथ बैठोगे। यानी कि जो प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती के बारे में तो आप जानते हैं, यीशु मसीह ने उसके लिए पहले ही बोल दिया था कि विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई नाश नहीं हुआ। केवल विनाश का पुत्र यानी कि यहूदा इस्करियोती वही नाश हुआ है, बाकी कोई नाश नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने दुआ की चेलों के लिए, प्रेरितों के लिए कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा सारा वचन सत्य है। कोई भी व्यक्ति पौलुस को, पतरस को, चेलों को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी शिक्षा सही है और उनकी शिक्षा बाइबल के अंदर पाई जाती है। इसलिए बपतिस्मे की जो शिक्षा है उस शिक्षा को हम बाइबल से ही देखेंगे। पौलुस एक सवाल पूछता है लोगों से जिनका बपतिस्मा हो चुका है। ध्यान देना इस बात के ऊपर,
जिन लोगों का बपतिस्मा हो चुका है वो पहले ही बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। तो पौलुस ने उनसे पूछा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यही हमारा विषय है। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना जो है, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया और बहुत सारे लोगों को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो स्वर्ग की ओर से था, मनुष्यों की ओर से नहीं था। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था। वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। किसी भी प्रकार के नाम का वो इस्तेमाल नहीं करता था। यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था, ना वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करता था, ना वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों का इस्तेमाल करता था। बपतिस्मे का मतलब होता है डुबाना। वो गहरे जल में लेकर के जाता था, जैसा बाइबल में लिखा है। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था। शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। ये वो जगह थी जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और लोग उसके पास आया करते थे, अपने पापों को मानते थे, मन फिराते थे और जाके यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो जो व्यक्ति मन फिरा लेता था उसको वो मन फिराव का यानी कि पश्चाताप का बपतिस्मा दे देता था, और इस प्रकार से लोगों का बपतिस्मा हो जाता था। और यूहन्ना उनको ये शिक्षा देता था कि जो मेरे बाद आने वाला है, कि अभी तो मेरी सेवा चल रही है, लेकिन मेरी इस सेवा के बाद में एक और सेवा आने वाली है, एक और सेवा शुरू होने वाली है। जब वो व्यक्ति आएगा जिसके जूती का बंद खोलने के मैं योग्य नहीं हूं, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन वो मेरे बाद आने वाला है। अब पौलुस जिनसे सवाल पूछता है, उन लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। ये बपतिस्मा ले चुके थे। बपतिस्मा पाए हुए लोग, एक ऐसे व्यक्ति ने इनको बपतिस्मा दिया जितने माता के पेट से जन्मे थे, उनसे बढ़कर, यूहन्ना से बढ़ के कोई नहीं हुआ। यीशु मसीह ने ये कहा, उसने उनको बपतिस्मा दिया। लेकिन पौलुस ने जब सवाल पूछा, उससे पहला जो उसका सवाल था वो क्या कहता है, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये चेले थे। अब पौलुस का प्रश्न पानी के बपतिस्मे का नहीं था। पहले वो चेलों से, जो विश्वास करने वाले थे, उनसे सवाल पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो पवित्र आत्मा की बात करता है। चेले कहने लगे, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। कहते हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब पौलुस जो है इस बात को समझ गया कि ना तो इन्होंने पवित्र आत्मा पाया, ना इन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सुना, उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो सवाल ये उठता है कि भाई इनसे अब सवाल ये पूछा जाए, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया?
कि भाई तुम्हारे बपतिस्मे का आधार ठीक है या नहीं है, पहले वो सवाल पूछता है। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ, किसी ने छिड़काव का लिया है, किसी ने पानी उंडेल करके लिया है, किसी ने झंडे के नीचे से निकल करके लिया है, किसी ने उपाधियों में लिया है, किसी ने सिर्फ यीशु नाम में लिया है, सिर्फ यीशु नाम, किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में लिया है। तरह तरह से लोगों ने बपतिस्मा लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? सवाल ये है। अगर नहीं पाया तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आज का जो हमारा विषय है वो ये है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आज के युग में बहुत से लोग जवाब दे सकते हैं कि मैंने CNI का बपतिस्मा लिया। कैसे लिया भैया? उन्होंने पानी छिड़क दिया था। कोई और आकर के कह सकता है कि मैंने CNI का बपतिस्मा लिया। भाई कैसे लिया? उन्होंने मुझे एक हौद में ले गए और उन्होंने मुझे पानी में डुबा करके बपतिस्मा दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों में मैंने बपतिस्मा लिया। कोई पूछ सकता है कि भाई आपका बपतिस्मा कैसे हुआ? आपने किसका बपतिस्मा लिया? मैंने मेथोडिस्ट का बपतिस्मा लिया। उन्होंने थोड़ा सा पानी छिड़क के पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों में मुझे बपतिस्मा दे दिया। तरह तरह से लोगों के जवाब हो सकते हैं। लेकिन आज के युग में आकर के अगर पौलुस आपसे सवाल पूछता और आपके ऐसे जवाब होते तो पौलुस क्या कहता? वही कहता जो इन लोगों के लिए कहा गया, जो इनको कहा गया। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यहां पे बाइबल के रिकॉर्ड में जो ये लोग हैं, इन्होंने अपना जवाब दिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। अब बाइबल के अंदर इन लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिया जा रहा। पहला बपतिस्मा इनका ठीक नहीं था। देखिए, यूहन्ना का बपतिस्मा जो था, मन फिराव का बपतिस्मा था, वो तब तक काम करता जब तक यीशु की सेवा शुरू नहीं हुई। अब प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताना शुरू कर दिया और यीशु मसीह के चेलों ने बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। अब प्रभु की सेवकाई शुरू हो चुकी है। लेकिन चेले बपतिस्मा कैसे दे रहे हैं? यूहन्ना के पैटर्न पर दे रहे हैं, मन फिराव का बपतिस्मा। ध्यान दीजिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब तक यीशु मसीह क्रूसीफाइड नहीं हुए तो वो मन फिराव का बपतिस्मा देते थे, क्योंकि मन फिराव का प्रचार जो है वो यूहन्ना ने किया। मन फिराव का प्रचार जो है वो किसने किया? यीशु मसीह ने किया और उसके चेलों ने किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब चेले क्या करते थे? सुसमाचार का प्रचार करते थे। अब वो मन फिराव का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मन फिराना तो जरूर है, रिपेंटेंस एक पार्ट है, लेकिन अब वो पापों के मोचन के लिए, पापों के मिटा दिए जाने के लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सुसमाचार पे विश्वास करेगा अब उसका बपतिस्मा होगा और उसका बपतिस्मा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
अब उसे भी बपतिस्मा दिया जाएगा, लेकिन कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया जाएगा। ये बपतिस्मा जो है मृत्यु का बपतिस्मा है, ये पापों के मोचन के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। इसमें पाप जो है इंसान के मिटा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर, उससे पहले जितने भी विधियों का लेख था आपके खिलाफ कि इसने चोरी की, इसने लालच किया, इसने खून किया, व्यभिचार किया, इसने इसकी हत्या कर दी, इसको पकड़वा दिया, झूठी गवाही दे दी, ये सारा जो भी हमारे खिलाफ लेख था, विधियों का लेख, वो उस दिन जो है समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। तो यहां पर पौलुस जानता था कि जब तक ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेंगे पानी का, तब तक इनको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा इनमें मसीह का जीवन नहीं आएगा। तो हमारी जिंदगी की जो जरूरत है वो है पवित्र आत्मा। हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पाप मिटा दिए जाएं और हमें पवित्र आत्मा का दान मिले। और जब पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम मसीह के जन बन जाते हैं। फिर मसीह कह सकता है, हाँ ये मेरा जन है। किसके लिए वो कहेगा? जिसमें मसीह का आत्मा है, और जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। जो व्यक्ति अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलेगा, उसके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो वचन सिखाने का काम करेगा। फिर इंसान वचन सीखेगा। नहीं तो पुराने काम जो बपतिस्मे से पहले चलते रहते थे, वो पुराने काम जिंदगी में चलते ही रहेंगे। वही विचार आएंगे, वही शब्द आएंगे, वही काम आएंगे, जिंदगी वैसे ही चलेगी। जैसे कि कहते हैं कि बपतिस्मे से पहले हम सूखे पापी थे, बपतिस्मे के बाद में हम गीले पापी हो गए। बदला कुछ नहीं, बस थोड़े से समय के लिए एक अच्छी फीलिंग आई, आज हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में बपतिस्मा लेके हम आ चुके हैं। अब वो फीलिंग थोड़े देर में ही जो है वो खत्म हो जाती है। फिर हम गीले पापी हो जाते हैं। उससे कोई फायदा नहीं। बपतिस्मा हम पानी का इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पाप मिट जाए और हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाए। पवित्र आत्मा क्यों आएगा? वो क्या काम है उसका? उसका काम है वचनों को याद दिलाना, वचन स्मरण कराना, वचन को ग्रहण करना सिखाना। पवित्र आत्मा के बगैर हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो मसीह है, कि यीशु ही मसीह है, वो अभिषिक्त है। बिना पवित्र आत्मा पाए नहीं हम कह सकते। हमारा हृदय नहीं बोल सकता। तो बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ही जरूरी स्टेप है, लेकिन ये आखिरी स्टेप नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया और हमारा काम खत्म हो गया। मरने के बाद, जैसे कि एक भाई बता रहे थे कि मरने के बाद ऐसा नहीं होता कि जो जिंदगी हमारी रुक जाती है, खत्म हो जाती है। मौत क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। मौत क्या है? मौत एक सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन, अलगाव। इस शरीर से हमारा
आत्मा जो है जैसे ही बाहर निकल जाएगा, लोग कहेंगे कि ये मर गया। इतना ही है बस, शरीर में से आत्मा निकल जाए तो हम मृत हो जाएंगे। लेकिन आप और मैं एक बात ध्यान रखें, याद रखें, और वो बात ये याद रखें कि जैसा नेचर, जैसा स्वभाव हमारा अभी है इस शरीर के अंदर, वो नहीं बदलेगा। जीते जी तो बदल सकता है, मरने के बाद नहीं कुछ हो सकता। मरने वाले के लिए इंसान दुआ भी नहीं कर सकता कि इसकी आत्मा को शांति मिले। वो तो जीते जी ही मिलती है शांति। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता, जहां इंसान चला गया वहीं रहेगा। वो शिफ्ट नहीं हो सकता कि नरक में गया तो स्वर्ग में चला जाए, उसकी जगह नहीं चेंज हो सकती। आप ये सोचिए, जैसा स्वभाव हम लोगों का है आज के दिन तक, इतना वचन सुनने और पढ़ने के बाद, अपने स्वभाव के हिसाब से क्या हम 1000 साल के राज्य में रहने के लायक हैं? मैं तो कहता हूं कि कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि हम रहने के लायक हैं। तो अगर हम आज मर गए तो हम कैसे उस राज्य में जाएंगे? उस राज्य में जाने की तैयारी आज ही करनी है हमें। अगर हम उस राज्य में जाना चाहते हैं, हमें अपनी तैयारी आज ही करनी होगी, अभी करनी होगी। अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। जो भी हमारे गलत सोच विचार हैं वचन के विरोध में, वो हमें अभी ठीक करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे ठीक? प्रभु के पास दुआ में जाके बैठेंगे, दुआ में उससे मांगेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, चीजों को छोड़ेंगे, बुरे कामों को। ऐसे हम बदलेंगे और तब हम उसके राज्य में रहने के लायक होंगे। क्योंकि उसका राज्य कैसा है? शांति का राज्य होगा। पूरी सुरक्षा है उसके राज्य में, पूरी शांति है। अगर हमारे जीवन में इस समय अशांति है, अभी हमारे जीवन में अगर शांति नहीं आई, हम शांत व्यक्ति नहीं हैं, तो हम उस राज्य में नहीं जा सकते। वो तो शांति का राज्य होगा। तो हम कैसे रहेंगे उस राज्य में? तो हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, हमारे पाप जो है पूरी तरीके से मिट जाएं, समाप्त हो जाएं, और अंश अंश करके हम बदलते चले जाएं। तो पौलुस का ये जो सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उनको जवाब देना था अपना। उन्होंने जवाब दिया कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। अब पौलुस उनको कह सकता था कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, लेकिन ठीक बात है, लेकिन यूहन्ना ने तो ये कह करके कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसने यीशु के बारे में बोला। अब यहां से पौलुस जो है उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में बताना शुरू कर दिया। यूहन्ना के संदेश को आगे बढ़ाते हुए, कैसे उसने संदेश को आगे बढ़ाया? यूहन्ना की बातों को याद दिलाया कि यूहन्ना ने ये कहा था, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा।
अगर तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है तो तुमने बपतिस्मा ले लिया मन फिराव का, वो ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तुम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। ये सारी बातें उन्हें समझ में आ गई और उन्होंने यह सुनकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे के इस बात को साबित कर दिया कि ये बपतिस्मा बिल्कुल सच्चा बपतिस्मा है। बपतिस्मा पाने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे, अगर मैं गलती ना करूं तो यहीं पर लिखा है, ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो इस प्रकार से इनका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। आइए हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय निकालें। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 37 और 38 आयत। यहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, यानी कि अपने पापों के मोचन के लिए। अब यहां पर पाप आपके ढांपे नहीं जा रहे हैं, वो कहता है पापों के मोचन के लिए, मिटा दिए जाने के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जो है वो पापों को मिटा देता है पूरी तरीके से। और परमेश्वर ये कहता है अपने वचन में, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अगरवानी रंग के हो, कैसे भी क्यों ना हो, वो हिम से श्वेत हो जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से क्या करेगा? हमारे पापों को मिटा देगा, पूरी तरीके से पापों को मिटा देगा। हो सकता है कि संसार की दृष्टि में हम पापी हो, गुनहगार हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग जो है शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने के बाद, अगर हम पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, यानी कि पाप हमारे मिटा दिए जाते हैं, उनका मोचन हो जाता है। बपतिस्मा इस बात का चिन्ह है कि हमारे पाप धो दिए गए हैं तथा अब हम परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध व पवित्र हैं। ये स्थिति हमारी हो जाती है अगर हम हृदय से विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं। हमारा पश्चाताप जो है वो सच्चा होना चाहिए खुदा के सामने, कि हम पश्चाताप करते हैं, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ हमने फील कर लिया। मतलब दिल में ये पुकार होनी चाहिए कि मैं पापी हूं प्रभु, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि मैंने पाप किए हैं और मैं पापी हूं और मेरा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। मैं इस सुसमाचार पर विश्वास करती हूं या करता हूं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम इस पे विश्वास करते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं
तो हमारे पाप जो है वो मिटा दिए जाते हैं। यही पतरस कहता है, वो कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो अपने अपने पापों के मोचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा जो है हमें दान के रूप में मिलता है। ये वो गिफ्ट की बात नहीं पौलुस कर रहा, जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं उनकी बात नहीं कर रहा। पौलुस पवित्र आत्मा की बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा दान के रूप में हमें मिल जाएगा, यानी कि मसीह का जीवन हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें मसीह का जीवन मिल गया तो मसीह के पास कौन सा जीवन है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आइए हम यूहन्ना की इंजील में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे जरा। 6 अध्याय निकालें मेहरबानी से। उसकी 33 आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की इच्छा ये है। क्या है इच्छा? कि जो कोई पुत्र को देखे, आप विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को देख सकते हो, परमेश्वर के पुत्र को देख सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो, वह अनंत जीवन पाए। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें प्रभु अनंत जीवन देता है कि वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो होता है ये ना समाप्त होने वाला जीवन होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब हम एक पाप का जीवन जीते हुए आ रहे हैं और आज अगर हम तौबा कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान पा लेते हैं, तो हमारे जीवन से मृत्यु का हिस्सा खत्म हो जाएगा। पश्चाताप के द्वारा मृत्यु वाला भाग जो है वो बाहर निकल जाएगा। हमारे खिलाफ जितनी बातें लिखी गई थी वो सारी मिटा दी जाएंगी, सारा लेख समाप्त हो जाएगा। फिर आप एक पापी नहीं हो परमेश्वर की दृष्टि में, आप एक शुद्ध व्यक्ति हो, पवित्र व्यक्ति हो, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पवित्र और शुद्ध हो चुके हो। क्योंकि आपको सच्चाई मिल गई है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य ही है। तो जब वो लेख मिट जाता है तो अंदर से मृत्यु बाहर निकल जाती है और जिंदगी की निरंतरता जो है वो शुरू हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। इस बात को आप ऐसे देखिए, अब हमारे प्राणों के अंदर या हमारे आत्मा के अंदर इसमें जो जीवन का संचार है
वचन के द्वारा वो अनंत जीवन का संचार है। आपको इसी पृथ्वी के ऊपर अनंत जीवन मिल जाता है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब ये है, अब आपका आत्मा या आपका प्राण जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन है। आप अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हो। लेकिन ये वाली मृत्यु जो है, इसका क्या है? ये एक टेम्पररी चीज है। हमारा प्राण नहीं मरेगा, इस शरीर को वो छोड़ देगा और दूसरे वाले में प्रवेश कर जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आपके लिए जो जगह तैयार करने के लिए प्रभु गया है, वो वही जगह है कि जब हम ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जब लोग कहेंगे कि ये मर गया, दुनिया की दृष्टि में होगी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारा प्राण जो है दूसरे वाले में प्रवेश कर जाएगा। उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए मसीही लोग मरते नहीं हैं, वो सोते हैं। पौलुस कहता मसीह में जितने सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। दो भाषा इस्तेमाल होती है मरने के लिए। एक है आत्मिक स्वर्गीय भाषा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? लाजर सो गया है। तो चेले कहने लगे, प्रभु अगर वो सो गया है तो जी उठेगा। अगर वो सो गया है तो माफ करना, जाग जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी भाषा में बोल के उनको बताया। क्या बोल के बताया? लाजर मर गया। जो भाषा दुनिया में इस्तेमाल होती है उस भाषा में प्रभु ने बात की। पहले कहा लाजर सो गया है, चेले नहीं समझे, फिर कह दिया कि मर गया है। अब वो समझ गए। तो संसार के लोग कहते हैं मर गया है। जब आप संसार के लोगों को समझाओगे तो आप कहोगे मर गया है, लेकिन जब आप आत्मिक लोगों से बात करोगे तो कहोगे प्रभु में सो गया है या प्रभु में सो गई है। तो अनंत जीवन जो है हमें मिल जाता है वचन के थ्रू। फिर पौलुस क्या कहता है कि हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे कब्र तेरी विजय कहां रही। अब सब प्रभु के लोग जो थे, जो प्रभु में पाए जाते थे, वो सो गए, सोए हुए। कितनी अच्छी बात है कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। मृत्यु का भय प्रभु खत्म कर देता है। हम अपने दूसरे स्वर्ग के घर में चले जाएंगे। वो कैसा है? उसमें ना भूख है ना प्यास है। शरीर है वो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो शरीर नहीं है। उसमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उसमें बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, झुर्रियां नहीं होंगी। वो शरीर जो है कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा एक सा रहेगा। तो इस प्रकार का प्रभु वादा करता है हमें देने के लिए, स्त्रियों को और पुरुषों को। अगर हम चाहे तो विश्वास से उसको ले सकते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा कि मेरे पिता की इच्छा क्या है कि मैं किसी को ना खोऊं उनमें से। जो मेरे पास आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, उसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। तो जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, यही आशा है। लेकिन जो लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं उनका कुछ नहीं होगा। दोहरी जिंदगी जीने वाले वो भाई बीमार होंगे तो यीशु मसीह का नाम लेंगे कि प्रभु मुझे ठीक कर दे, तब वो हालेलुया बोलेंगे। फिर खुदा के लोगों से दुआ करवाएंगे कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। दुआ भी हो जाती है, प्रभु चलो ठीक भी कर देता है। ठीक होने के बाद वो यीशु मसीह को नहीं याद करेंगे, ना उनको खुदा का कोई सेवक याद आएगा,
ना हालेलुया याद आएगा, ना कोई गीत भजन याद आएगा, ना कोई दुआ याद होगी। अब ठीक हो गए हैं, अब फिर वो निकल पड़ेंगे पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे और अपने साथ में निशान भी लेकर के आएंगे कि वो कहाँ सिजदा करके आए हैं, वो निशान भी लेकर के आएंगे। आप उनके चेहरे पर दृष्टि डालें तो पहाड़ों पे जाने का निशान आपको यहाँ पे दिख जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब ऐसे लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में एक सच्चा जिंदा खुदा नहीं है। उनके जीवन में न जाने कितने बसे हुए हैं, किस किस को उन्होंने बसाया हुआ, और जो उनके दिल में बसा हुआ है उसी के पास वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो दुआ करने का भी दिल नहीं करेगा। एक जगह प्रभु कहता है कि भाई वही तुम्हें छुड़ाएं जिन पर तुमने विश्वास किया, जिनके लिए तुम इधर उधर गए वही तुम्हें छुड़ाएं। अब बीमारी के समय यीशु मसीह को क्यों याद करते हो भैया? तब और कोई याद नहीं आता, उस वक्त यीशु मसीह याद आता है। कितनी बुरी बात है। लोगों के पास अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए नहीं है। वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ मैंने आज से यीशु मसीह को ही मानना है, उसी के पीछे चलना, उसी की संगति में रहना। तो ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह से क्या ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि उनको अनंत जीवन मिलेगा? उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है, मसीही होने की गवाही नहीं है। उनके जीवन की गवाही है वो सामरी है, जैसा देश वैसा भेष, वो वैसे ही बन जाएंगे कि तेरी भी जय जय और मेरी भी जय जय, ऐसा करेंगे वो। लेकिन मसीही जिंदगी ऐसे नहीं। अनंत जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए कीमत अदा की गई है। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने शरीर में आकर के अपना पवित्र लहू बहाया है। लहू का दाम देके उसने खरीदा है, मोल लिया है लोगों को। ये छुटकारा ऐसे नहीं मिलता दुष्ट आत्माओं से। यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत अदा की है। उसने 39 कोड़े खाए हैं, अपने मुंह पे थुकवाया है, निंदा सही है, उसे शैतान बोला गया, तरह तरह के नामों से उसको पुकारा गया। आज भी जिन हृदयों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है उनको सताया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनका ठट्टा किया जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है। तो अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलता कि इंसान अपने विचार से सोच ले कि अनंत जीवन मिल जाए। अनंत जीवन के लिए तो पश्चाताप करना पड़ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है और उसके नाम में बपतिस्मा लेके वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, बोलना पड़ता है। संसार और संसार की चीजों के लिए मरना पड़ता है। ये लोग जो थे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। चेले कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलता। अगर अनंत जीवन चाहिए तो दुनिया की चीजें आपके हाथ से जाती रहेंगी। आज तो अगर आपको दुनिया की चीजें चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ खाना चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, तो आप वैसे बन जाओ जैसा वो चाहते हैं, खुशी खुशी आपको मिल जाएगा। लेकिन अनंत जीवन चाहिए तो ये सकरा मार्ग है, कठिन रास्ता है। जो आपके पास है वो भी आपके पास से जाता रहेगा, लेकिन प्रभु की शांति आपके अंदर आती रहेगी, जीवन आता रहेगा। थोड़े में भी आप खुश रहोगे, आपको इस बात का आनंद होगा
कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे परमेश्वर का जीवन मिल गया है, मेरे अंदर आनंद है, खुशी है, प्रभु अपने सद्गुणों से भरना शुरू कर देगा, पवित्र आत्मा के फलों से भरना शुरू कर देगा, जो संसार में पैसों से नहीं मिलता। संसार की दौलत जाती रहेगी और ये स्वर्गीय दौलत आपके अंदर आती रहेगी। ये स्वर्गीय दौलत से आपको क्या मिलेगा? इससे आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। और दुनिया की दौलत से क्या मिलेगा? कुछ वर्षों का आराम मिल जाएगा, कुछ खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिल जाएंगी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, हो सकता है शरीर को ठंडा रखने के लिए आप एसी खरीद लो, हो सकता है ठंड से बचने के लिए ब्लोअर खरीद लो, कुछ पानी गर्म कर लो अपने इस्तेमाल के लिए। ये थोड़ी सी चीजें दुनिया की आपको मिल जाएंगी। कितने साल तक के लिए? चंद वर्षों के लिए। उसके बाद मरने के बाद सब समाप्त। वो आनंद जो है वो दुख में बदल जाएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा और एक ऐसा पश्चाताप होगा कि भाई इंसान कुछ नहीं कर सकता कि हाय मैंने इसकी बात मान ली होती, हाय मैंने ये वाला वचन विश्वास कर लिया होता, हाय मैंने ये छोड़ दिया होता है। जैसे वो अमीर आदमी धरती पे सुख विलास से रहा, कपड़े बढ़िया पहने, खाना बढ़िया खाया और ऐश आराम की उसकी जिंदगी थी, मरने के बाद सब कुछ बदल गया, पीड़ा वाली जगह में चला गया। लाजर जो था यहाँ पे दुख उठा रहा था, यहाँ से सब चीजें खिंचती जा रही थी कि भैया मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये नहीं दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो वो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। ये सब चीजें जो हैं ये शुरू हो जाएंगी। लेकिन मरने के बाद ऐसे इंसान का क्या बदल जाएगा? प्रभु कहेगा इसने मेरे नाम के लिए धरती के ऊपर दुख उठा लिया, अब इसको यहाँ पे सुख मिलेगा। वहां पे बदल जाएगा। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अब उन्होंने तो बता दिया था कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, उन्हें सही मार्ग दिखाया, उन्होंने यीशु मसीह के नाम में भी बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया। अब यहां पर पतरस प्रचार कर रहा है। पतरस ने कहा मन फिराओ, तो लोगों ने मन फिरा लिया। पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और निश्चय ही उनको प्रभु ने पवित्र आत्मा भी दिया। और वो आगे बढ़ते रहे, संगति करते रहे, शिक्षा पाते रहे, जो जो भी करने के लिए उनको काम सौंपे थे वो कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कहा मान लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन मैं उन्हें फिर जिला उठाऊं। अगर आप ये विश्वास करने जा रहे हैं, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, तो निश्चय ही अंतिम दिन वो आपको फिर से जिला उठाएगा। लेकिन आपने भैया आज्ञाकारी बनना है। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा व्यक्ति मत बनना। बपतिस्मा लेके बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं कि उनको तो एक शब्द भी नहीं कह सकते, उनको अब राय भी नहीं दे सकते, क्योंकि ना कोई राय सुने ना कोई आज्ञा माने है। तो उनको क्यों बताना, क्यों बोलना, क्यों कहना? उनका काम खत्म हो गया है। जहां तक बढ़ना था उन्होंने बढ़ गए, आगे का खुदा मालिक है। क्योंकि जिसका आप कोई सिखाने वाला नहीं, जिसको कोई बताने वाला नहीं, जिसको कोई राय देने वाला नहीं। क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि उनका क्या होगा। तो बपतिस्मा तो बहुत लोग लेते हैं, लेने के बाद में थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर उनको मसीही जीवन कठिन लगने लगता, मुश्किल लगने लगता है। अगर हमें पहले पता होता भाई यहाँ चलना पड़ेगा, हम तो भैया मिस्र में ही ठीक थे, यानी कि मिशनों में ही ठीक थे। इससे अच्छा तो हम CNI में थे, इससे अच्छा तो हम पेंटिकॉस्टल में थे, इससे अच्छा हम दूसरी मिशन में थे, वहां पे हम अच्छे थे। भैया वहां पे तो सब कुछ था, लहसुन था, खीरे थे, मनमाना खाते थे, मीट था, बड़े बड़े हांडे थे, कोई मना नहीं करता था, कब्रों की कोई कमी नहीं थी वहां पर।
आज मरो कल मरो, दफनाने के लिए बहुत थे। इससे अच्छे तो हम कहाँ थे? मिस्र में। लोग कहेंगे इससे अच्छे तो हम मिशन में थे। भाई इस मैसेज में आने के बाद में, इस वचन की सच्चाई में आने के लिए बाद अब ये भी करना पड़ेगा हमें? भाई ये तो काम मुश्किल है, ये नहीं हम कर सकते। भाई इतना ठीक है, हम यहां तक आ गए, अब हम रुक गए। जैसे क्या हुआ, मार्टिन लूथर आया, संदेश मिल गया कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब लोग उसे पकड़ के बैठ गए कि भाई हमें संदेश तो मिल गया, इससे आगे बढ़ के क्या करना? विश्वास ही काफी है। हमें यही सिखाया गया था, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए काफी है। उनसे कहो कि भैया दारू मत पियो, इससे क्या होता? मन शुद्ध होना चाहिए। भैया गुटखा छोड़ दो, अरे इससे क्या होता है? गुटखा खाने से कोई अशुद्ध थोड़ी होता है, ये तो मुंह में जा रहा है, पेट में पड़ेगा, संडास में निकल जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें इतना ही चाहिए। अब हम रुक चुके हैं भैया, पवित्रीकरण हमें मुश्किल लगता। सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? जो दारू वाली सोसाइटी है, ये कैसा इंसान है, ये तो दारू ही नहीं पीता, ये तो गुटखा ही नहीं खाता, ये कैसे लोग हैं, ये तो फिल्में ही नहीं देखते, ये कैसे लोग हैं, ये तो इधर उधर घूमने भी नहीं जाते, पता नहीं कैसे लोग। तो इंसान कहाँ रुक गया? कोई विश्वास पे आके रुक गया। कुछ लोगों ने सोचा कि भैया चलो ठीक है, पवित्रीकरण भी होना चाहिए, वो पवित्रीकरण की तरफ बढ़ गए। उसके बाद प्रभु चाहता था कि भाई मैं इनको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, चलो इनको थोड़े पवित्रीकरण हो गया, अब थोड़े इनको वरदान दे दूं, कुछ दुआ करे, कोई चंगा हो जाए, कोई भविष्यवाणी करे, कोई अन्य भाषा बोले, कोई उसका अर्थ बताए, चलो इनको मैं दूं। अरे भाई मुझे क्या चाहिए, ये पवित्रीकरण तक ठीक है भैया, कम से कम उनसे तो अच्छे हैं हम। तो लोग क्या है, आकर के रुक गए कि भैया इससे आगे नहीं मैं बढ़ूंगा, इससे आगे नहीं मैं जा सकता। मंजिल है कनान। तो ऐसा मत करना बपतिस्मा लेके कोई भी, लोगों को देख के मत चलना, अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहना। आपकी मंजिल है पहले कि आपके पाप मिटे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हो, पवित्र आत्मा पाओ, प्रभु की शांति अंदर आए, आत्मा के फल लगे, आत्मा के हमारे अंदर वरदान आए, उसके सद्गुण आए, और हम आत्मिक में बदलते चले जाएं, स्पिरिचुअल बन जाएं, आत्मिक बन जाएं, तब तो हमारा फायदा। अब ऐसा बपतिस्मा लेने से क्या फायदा कि इंसान अपने घर में ही बैठ गया, मैंने तो संगति करनी नहीं है जी। तो भैया संगति नहीं करोगे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? प्रार्थना कहाँ करोगे? ये काम भी तो करना ना, प्रार्थना में लौलीन रहना, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना। उनके लिए बपतिस्मा काफी था, घर में जाकर के बैठ गए। इन आयतों से कोई मतलब नहीं कि मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा कि खुदा के घर चलिए। भाई एक सच्चा विश्वासी या परमेश्वर की संतान, उसे कोई विवश नहीं कर सकता कि भाई आप चर्च में आओ। वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो दौड़ा दौड़ा जाएगा, वो पहुंचेगा जरूर, कैसे भी जाए, गिरता पड़ता जैसे भी वो जाएगा, संगति जरूर करेगा, संगति नहीं छोड़ेगा वो। एक और आयत पढ़ते हैं जरा, 40वीं आयत इसी की 6 अध्याय की। ये हो गया हमारी आयत, 40वीं आयत हो गई। और 63 आयत, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं,
जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आप इस बात को सुनिए, प्रभु ने क्या कहा, आत्मा तो जीवनदायक है। बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 63 आयत है, बाद में देख लेना। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं ये आत्मा भी है और जीवन भी। इन पर हमें मन लगाना है, वचन की बातों पर हमने मन लगाना है, क्योंकि ये आत्मा भी है और जीवन भी। प्रभु ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं। अब इसको चाहे जितना मर्जी आप सजाते रहो, जितना मर्जी संवारते रहो, जितना आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते रहो, जितनी मर्जी सेल्फी लेते रहो, जितनी मर्जी लोगों को दिखाते रहो अपनी फोटोएं, जो मर्जी कर लो, शरीर से कुछ लाभ नहीं। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, जब इंसान मरता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से नहला देंगे, स्पंज करा देंगे, उसके बाद में अच्छे कपड़े पहना देंगे, जो कुछ भी करेंगे, और परफ्यूम डाल देंगे, और बक्से के अंदर ना जाने कोई शॉल डालेगा, कोई कुछ डालेगा, बिल्कुल नई नई बढ़िया बढ़िया। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है शरीर के बारे में, अनादर के साथ बोया जाता है। आप चाहे जितना मर्जी, एक जो इंसान जा चुका है, जितना मर्जी लीपा पोती कर दो, जितना मर्जी आदर कर लो, जितने मर्जी फूल डाल लो, जो मर्जी कर लो, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कर लो, लेकिन बाइबल बताती है अनादर के साथ बोया जाता है। जब उसे दफन किया जाता है अनादर के साथ बोया जाता है, लेकिन जब जी उठना होगा तो आदर के साथ जी उठना होगा। लेकिन जी उठना कैसे होगा? जब हमारे अंदर जिंदगी होगी तभी तो जी उठेगा वो। तो शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी है और जीवन भी है। तो हमें अपना मन काय पे लगाना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए कि आत्मा पे लगाना चाहिए? हम अपने शरीर को बीमारियों का घर खुद बना लेते हैं, और हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर घुसती रहती हैं। फिर भी हम एक मसीही कहलाते हैं, चर्च में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दसवांश देते हैं, लेकिन अपनी अनाज्ञाकारिता से दुष्ट आत्माओं को हम घुसाते रहते हैं। दुआ से कोई लाभ नहीं। आप बड़े से बड़े प्रचारक को बुला लो, अपने लिए दुआ करवा लो, कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिन दुष्ट आत्माओं को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ हमारे अंदर घुसो और बैठो, हम इस देह को तुम्हारे रहने का स्थान बनाते हैं, आप आइए और रहिए, तो दुष्टात्माएं आएंगी और रहेंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक ऐसा घर जो झाड़ा बुहारा है, साफ सफाई की गई है उसमें, तो दुष्ट आत्मा को रहने में क्या आपत्ति है? वो तो कहेगी कि भाई मैं और को भी लेके आती हूँ, एक से क्या होगा, और आके बैठते हैं, स्थान तो बहुत है। कुछ आके आंखों में घुस जाएंगे, कुछ कानों में घुस जाएंगे, कुछ और किसी जगह घुस के बैठ जाएंगे, बैठेंगे, आराम से रहेंगे। अभी यहाँ पे हमें निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मालिक इतना अच्छा हमें मिला है, उसने हमें फ्री में निमंत्रण देके घुसा लिया है, आप आओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना सोचो कि आप संसारिक चीजों को अपनाओगे और दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ देंगी, उसके साथ में ही आएंगे एंटर करने के लिए। आज लोगों को सुनने में तो बड़ी कड़वी बात लगती है, लेकिन जितना भी ये मेकअप है, जितनी भी ये दिखावटी चीज है, चाहे स्त्रियों में हो या पुरुषों में हो, ये सब दुष्टात्माओं को लेके आती है। हर चीज के पीछे एक दुष्ट आत्मा है।
आप क्या सोचते हो कि जो विश्वासी लोग जा करके नाई की दुकान पर बैठते हैं और अपने बाल खिंचवाते हैं, ये दाढ़ी के इधर उधर से धागों से ब्लीचिंग करवाते हैं, ये कोई अच्छी आत्मा है? ये दुष्ट आत्मा है। जो डिजाइन की ये दाढ़ियां जो रखते हैं काट काट के अपने आप को, ये क्या अच्छी आत्मा है? ये दुष्ट आत्माएं हैं इनके पीछे। लोग इन बातों को सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो आप इन सब चीजों से दूर रहो। अगर रह सकते हो तो रहो, कोई पर्सनली आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि पर्सनली बोलने का मतलब होता है एक इंसल्ट करवानी। प्रभु आपको देखो कैसे छोड़ता है, मैं आपको ये बात बताऊं, वो आपके पास भी धीरे धीरे आता है, जरिया बनाता है, धीरे धीरे आएगा आपके पास तक, लेकिन आपके पास से जाता भी धीरे धीरे है। जैसे शाऊल था ना, शाऊल के पास से जब परमेश्वर का आत्मा गया तो शाऊल ने तो सोचा कि शायद उरीम तुमीम के द्वारा बात कर लेगा। उरीम तुमीम, कोई जवाब नहीं मिला। नबियों के द्वारा बात कर लेगा, कोई जवाब नहीं मिला। शायद कोई स्वप्न आ जाए, कोई जवाब नहीं मिला। तो आप सीधे शब्दों में ये सोच लो कि जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना बंद कर दे तो परमेश्वर आपसे खिसकता जा रहा, दूर हो गया। अब वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, क्योंकि आपने खुद उसको दूर कर दिया है। अब रही बात इनडायरेक्ट रूप में, अब ये कितना काम करेगी ये कह नहीं सकते। जब प्रचारक इस बात को कहे पुलपिट से खड़ा होकर के कि भाई ये संदेश जो मैं प्रचार कर रहा हूं ये सबके लिए है, जो चाहता है इसे अपना ले और जो चाहता है ना अपनाए, तो अब परमेश्वर आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से निगाह गड़ा के बात नहीं कर रहा। बात हो रही है, अब कौन इसे अपनाएगा कौन नहीं अपनाएगा, आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे दूर हो चुका है, वो आपसे दूर हो चुका है। अगर ऐसी बात पुलपिट से होने लगे कि भाई ग्रहण करना है कर लो, देखना है देख लो, समझना है समझ लो, मैं अलग से आपसे कोई बात नहीं कहूंगा, पर्सनली कोई नहीं कहूंगा। जब पर्सनली आपसे बात बंद हो जाती है ना, तो आप समझ लो खुदा आपसे दूर हो चुका है। अब आप सोच रहे हो कि शायद खुदा आपके साथ है। शाऊल सोच रहा था, उसने देखा उरीम तुमीम से कोई जवाब नहीं मिला कि भाई लगता है छोड़ दिया खुदा ने। फिर दूसरी बात क्या हुई, स्वप्न कोई जवाब नहीं, नबी कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो कहाँ भागना पड़ा कि भाई अब तो जादूगरों के पास चलो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। फिर इंसान ऐसी जगह भटकता है, जवाब तो चाहिए ना, फिर ऐसी जगह जाएगा कि भैया कहीं से कोई जवाब मिल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए। सैमुएल ने कहा कि भाई जब परमेश्वर ही तुझे छोड़ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ये लाइट चीजें नहीं होती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा समझता है कि उसको शोकित किया जा रहा है, आत्मा को बुझाया जा रहा है। एक बुझी हुई आत्मा कहां आपसे बात करेगी भैया। और हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत आत्मिक होते जा रहे हैं। बेशक हमारा दिमाग वचन से भर गया हो, लेकिन आत्मा से हम फिर भी खाली। तो बपतिस्मा लेके ऐसे मत बनना कि रुक जाओ, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का तरीका यही है कि भाई अपनी संगति करना, प्रार्थना में लौलीन रहना, शिक्षा प्राप्त करना और रोटी तोड़ना, और धीरे धीरे वचन में आगे बढ़ते चले जाना। सवाल यही है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अगर हमसे कोई जवाब पूछे तो हम अपना जवाब दे सकें
कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। किस लिए लिया? पापों के मोचन के लिए, कि हमारे पाप मिटा दिए जाए। और कुछ कह सकते हो? हाँ जी, कह सकते हैं। हमने पश्चाताप करके उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो हमें नए जीवन की सी चाल चलनी है। आयतें मैंने और भी लिखी हुई थी, लेकिन उनको मैं आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं। बस एक आयत मैं पढ़ के इसको समाप्त करूंगा, वो मैंने बोल के बता दी थी। रोमियो उसका 8 अध्याय। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो। 8 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में आके बसता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं होते, हम आत्मिक दशा में होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर बसाएं, ताकि हमारी जो दशा है वो चेंज हो सके, शारीरिक से आत्मिक में आ सके। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो उसका जन नहीं। अगर हमारे अंदर मसीह का आत्मा आएगा, तभी मसीह कह सकता है कि ये व्यक्ति मेरा है। वो क्लेम उसी पर करेगा जिसमें उसका आत्मा होगा। तो पानी का बपतिस्मा हमारे लिए जरूरी है कि हम उस बपतिस्मे को लें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेकिन साथ ही ये भी प्रार्थना करें कि हम में मसीह का आत्मा आ सके, ताकि मसीह जो है क्लेम कर सके कि ये मेरा जन है। यानी कि मसीह का जन बनने के लिए मसीह का आत्मा हम में होना जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम एक छोटी सी पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आप ये चाहते हैं प्यारे प्रभु कि खुदावंद आपके वचनों को हम अपने हृदय में बसाएं, और खुदावंद हम आत्मिक हो प्रभु, और आपका आत्मा हमारे अंदर हो प्रभु, और हम खुदावंद मसीह के जन कहला सके और मसीह का आत्मा हम में हो। पिता, हम आपसे ये प्रार्थना और विनती करते हैं कि आज का संदेश हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो और हम इन बातों पर मनन कर सकें। प्रभु आप हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी। हमारी अनाज्ञाकारिता के लिए प्रभु हमें क्षमा करें प्रभु जी। अपनी दया प्रभु हमारे जीवन पर करें प्यारे प्रभु जी, और हमें खुदावंद आप आत्मिक बनाएं प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हम आत्मा के अनुसार चले प्रभु जी, और आत्मा की जो बातें हैं, आपका पवित्र वचन, इस पर अपना मन लगा सके प्रभु जी। हम प्रभु सारी भली बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक आपने हमें संभाला प्यारे प्रभु, इसके लिए आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु। आपसे दुआ करते हैं प्रभु, अपने आत्मा के चलाए हमें खुदावन चलने में अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, और हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी। हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।